देख सकते हैं हरियाणा राज्य के गृह डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है, वो करनाल उसका इनॉग्रेशन करने पहुंचे। हमें आपसे दूर रखा गया, पता नहीं क्यों। तो आपके मित्र हैं, मेरे तो जितना मर्जी नजदीक आ जाओ, मैं तो नहीं, हमें तो आपसे दूर रखा गया जैसे हम आपके दुश्मन हो। नहीं कैसे आप तो मेरे सबसे बढ़िया मित्र सर आज के जो समझ में कुछ फर्क, वो शायद पढ़ने के समय पर पढ़ नहीं पाया, इसीलिए समय समय पर वो अर्थ का अनर्थ करते हैं, इसलिए उनकी बातों का जवाब देना। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य अनिल विज जो हैं आज मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं, और किस प्रकार से, क्योंकि जो नई बिल्डिंग का एक उद्घाटन को लेकर अनिल विज जी आज यहां पर पहुंचे थे तमाम अपने काफ़िले के साथ। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से अनिल विज जी का जो काफ़िला है वो आज करनाल के मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर पहुंचा। आप सभी से निवेदन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी का बहुत कुछ। आप सभी से निवेदन इस वीडियो को तमाम लीडर यहाँ पर पहुँचे, और देख सकते हैं अनिल विज जी जो है यहाँ पर किस प्रकार से करनाल मधुबन में एक नई बिल्डिंग का शिलान्यास कर होम मिनिस्टर द्वारा इनोग्रेशन किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर बैरक आराम से करो भाई, आराम से करो। हेलो, बैरक बनाई गई है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से 4 बैरक यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें महिला ट्रेनिंग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के दौरान रहेंगी। आप देख रहे हैं अनिल विज ने इसका उद्घाटन कर दिया, अपने कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया है, और लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से आराम से यार, आराम से बातचीत भी करेंगे, यहाँ पर बताएंगे भी, फिलहाल निरीक्षण करने बिल्डिंग का जा रहे हैं। चलना आप देख सकते हैं गर्मी में 3.5 घंटे से ऊपर टाइम हो गया। हमें आपसे दूर रखा गया, पता नहीं क्यों। तो आपके मित्र हैं, मेरे तो जितना मर्जी नजदीक आ जाओ, मैं तो नहीं, हमें तो आपसे दूर रखा गया जैसे हम आपके दुश्मन हो। नहीं कैसे आप तो मेरे सबसे बढ़िया मित्र। सर आज के जो यहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहे हैं? अभी कार्यक्रम रहते हैं, और एक प्रोग्राम हो रहा है, वो कर लें फिर करते हैं। 17 करोड़ की लागत अगर इसका करना है, बैरक बनाई है, अगर कुछ और करना है तो वो आप कर रहा हो। जी नहीं सर, बैरक अभी एक और सर 1 मिनट जी, इधर देख लेना। थोड़ा सा सर लो, इधर आप देख सकते हैं बुद्ध की प्रतिमा देते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम अधिकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को, और ये एक तस्वीर है जो शांति का प्रतीक है, जो ये बताती है कि हमें संयम बरतना चाहिए। और जिस तरीके से आज शुरुआत हुई है यहाँ आप देख सकते हैं हरियाणा राज्य के गृह डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है, वो करनाल उसका इनॉग्रेशन करने पहुंचे हैं गृह राज्य मंत्री अनिल विज।
सर आज उद्घाटन किया गया है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का और साथ ही साथ जो हॉस्टल खोले गए हैं सर नीचे हरियाणा में थोड़ा सा नशाखोरी के ऊपर पूर्णतः समाप्त करने के लिए पिछले साल हमने नारकोटिक ब्यूरो का गठन किया था। आज उसके कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, जहां से सारे हरियाणा में इसकी गतिविधियां चलाई जाएंगी और नशाखोरी में संलिप्त लोगों का सारा डाटा तैयार किया जाएगा ताकि उन पर उनकी गतिविधियों पर पूरी तरह से नज़र रख सकें। हमारी सरकार पूरी तरह से कमिटेड है कि हमने हरियाणा से नशाखोरी को उखाड़ के फेंकना है। अभी 14 तारीख को हमने एक कैंपेन के तहत सारे हरियाणा में साइमल्टेनियसली हमने रेड्स करवाए थे और लगभग 103 लोग उस दिन गिरफ्तार किए गए और 100 NDPS एक्ट के तहत एक ही दिन में FIR दर्ज की गई। हम और भी कार्यक्रम चलाएंगे, हमने बना रखे हैं, पर नशाखोरों को, हरियाणा के बच्चों को खराब करने नहीं करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता है, उनका एक बयान आया है कि हिंदुत्ववादी जो होता है वो चंदा भी इकट्ठा करता है और धंधा भी करता है। दिग्विजय सिंह जी की समझ में कुछ फर्क है। वो शायद पढ़ने के समय पर पढ़ नहीं पाए, इसीलिए समय समय पर वो अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं, इसलिए उनकी बातों का जवाब देना उचित नहीं। सर अंबाला के अंदर एक चर्च है सर, चर्च में जो जीसस हैं उनकी तस्वीर तोड़ दी गई। शायद आपके भी संज्ञान में मामला आ गया होगा। ये पूरी तरह से उन लोगों को पकड़ने के लिए हमने प्रयास शुरू किए। 3 टीमें, एक CIU 1 के नेतृत्व में, एक CIU 2 के नेतृत्व में और एक SHO अंबाला कैंट के नेतृत्व में हमने गठित की है। CCTV फुटेज हमने हासिल कर ली है, उसमें 2 लड़के इस वारदात को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। हम उस CCTV की जो फुटेज है उसके आधार पर हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम ऐसे तत्वों को गिरफ्तार करें। सर किसान हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा के, अलग से उन्होंने पार्टी बना ली, अपनी पार्टी बना ली, उसको कैसे देखते हैं? ये तो मेरी बात सच सिद्ध हो गई। मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि इनका मकसद कुछ और है, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। ये तो पंजाब के और उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए ये मामले को लंबा खींचते चले जा रहे थे। ये तो नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी ये मामला ख़त्म हो। बाकी अब बनाइए तो लड़े। हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को लड़ने का अधिकार है। सर 15 से 18 के उम्र के बच्चों को अब दवाई लगनी है, वैक्सीनेशन होनी है और बूस्टर डोज भी लगनी है। किस तरीके से आप लोग तैयार हैं? क्योंकि एक बहुत अच्छी मात्रा के अंदर, संख्या के अंदर इतने तमाम बच्चे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को सल्यूट करना चाहता हूँ। ही इज़ वेरी ग्रेट। वो सारे भारतवासियों की चिंता करते हैं। अब जैसे ही तीसरी लहर की आहट आनी शुरू हुई, उन्होंने एकदम एक तो 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन की घोषणा कर दी, जिसकी बहुत देर से प्रतीक्षा की जा रही थी। दूसरा, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं
और जो वॉरियर्स हैं, कोरोना के वॉरियर्स हैं, उनको बूस्टर डोज लगाने की घोषणा कर दी है। और जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं और जिनको कोमोर्बिडिटी है या और भी अन्य बीमारियां हैं, उनको भी बूस्टर डोज लगाने की घोषणा कर दी। हम पूरी तरह से तैयार हैं। पहले ही हम हरियाणा में बड़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जो पहली डोज है वो लगभग 95% हमारी हो चुकी हुई है, और दूसरी डोज जिस दिन से मैंने घोषणा की है कि 1 तारीख के बाद जिसको दोनों डोजें नहीं लगी होंगी उसको सार्वजनिक स्थान पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी डोज लगाने वालों की लाइनें लगी हुई हैं और हर रोज़ 1 लाख 1.5 लाख पहले से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है। सरकार के जो आदेश हैं उनको अक्षरशः पालना करने के लिए हम तैयार हैं। सर एक फॉरेंसिक में 11 लाख रुपए की रिश्वत का मामला आपके पास आ रहा है, कंप्लेंट। मैं सबका जवाब जी सर 11 मैंने ममता सिंह की अध्यक्षता में एक SIT बना दी है जी, और जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी मैंने जल्दी रिपोर्ट देने के लिए कहा है और तुरंत मैं कार्रवाई करूंगा। जी सर, पुलिस क्या को मामला नशे क्या में सर? एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जी। हाँ जी, पुलिस को नशे को लेकर एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जी। मेडिकल की कुछ गोलियां ऐसी मार्केट में आ गई है जिन पे कोई धारा ही नहीं बनती, लेकिन नहीं, वो बनती नशे से है ज्यादा धारा। नशा करती है जी। बनती है धारा। हमने वो गोलियां भी पकड़ी हैं और उनके ऊपर केस भी दर्ज किया। सर डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर पीछे हड़ताल पर थे, उनका कहना है कि हमारे पास 980 pressure बहुत ज्यादा है, डॉक्टर, स्टाफ की कमी है। 980 डॉक्टर हम भर्ती करने जा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और बाकी स्टाफ की भी पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की SS बोर्ड भर्ती कर चुका हुआ है। रिजल्ट घोषित हो चुके हुए हैं। जल्दी ही हरियाणा के अस्पतालों में हर रिक्त सीट को भर लिया जाएगा। जैसे पंजाब में जैसे चुनाव आ रहे हैं, केजरीवाल वहां भी काफी एक्टिव हो गए हैं। देखो, केजरीवाल तो देश के लिए एक राजनीतिक कलाकार है। उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन से जन्म लेकर अन्ना हजारे के जो मुद्दे थे वो तो धरे के धरे रह गए, लेकिन उसमें से राजनीतिक लाभ कैसे निकालना है ये अरविंद केजरीवाल को आता है और उन्होंने उसका राजनीतिक लाभ निकाला और आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अन्ना हजारे कहाँ है कोई पता नहीं। उसी प्रकार से हर प्रदेश में जाके वो अलग अलग जगलरी करते हैं, अलग अलग तमाशे करते हैं, लेकिन बाकी देश के लोग अब उनको समझ चुके हैं, उनका बातों में आने वाले नहीं है। पंजाब में मामला दर्ज है, बीजेपी अच्छा बेल भी प्रदर्शन रिजेक्ट कर हो चुकी है। पाएगी। इसको कैसे देखते हैं नशे को लेकर मजीठिया पे? नहीं, उस सरकार कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। आपको लगता है सर पंजाब में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि अब बीजेपी है और टक्कर रहने वाली है वहां पर? पंजाब में सबका धाराशाही हो जाएंगे और पंजाब में बीजेपी और अमरिंदर सिंह का जो गठबंधन बना है वो परचम फहराएगा। सर कल्पना चावला में आपकी विजिट की जरूरत है सर, क्योंकि आए दिन CT स्कैन की मशीनें खराब रहती है सर।